खुदावंद यीशु के खूबसूरत नाम में आप सभी को मेरा सलाम जय मसीह की। मुझे उम्मीद है आप सभी ठीक हैं खुदावंद यीशु के फजल से। दोस्तों, आज हम क्रिसमस का पैगाम सुनेंगे 25 दिसंबर। मुझे पता है आप बहुत बेसब्री से इस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं। आप अपने घरों को सजा रहे हैं, आप अपनी चर्चिस को डेकोरेट कर रहे हैं और हो सकता है आपकी चर्चिस में बहुत बड़े इवेंट्स हैं और आप इंतज़ार कर रहे हैं जल्दी जल्दी 25 दिसंबर आए। आज हम क्रिसमस का पैगाम सुनेंगे। मुझे ईमान है कि आज परमेश्वर आपसे बात करने वाले हैं। दोस्तों, खुदावंद यीशु मसीह के इस धरती पर आने से पहले खुदावंद के लोग गुम हो चुके थे। वह डूबे हुए थे गुनाह में। वह ज़िंदा पाक यहोवा खुदावंद को छोड़ दूसरे देवी देवताओं की उपासना कर रहे थे। उन्होंने ज़िंदा पाक यहोवा खुदावंद को भुला दिया था और वह संसार में पाप में गुम हो चुके थे। खुदावंद ने अपने नबियों को भेजा, पर नबियों के द्वारा खुदावंद के संदेश आए, नबियों के द्वारा खुदावंद के मैसेजेस आए, पर नजात नबियों के द्वारा नहीं आई। सैल्वेशन नबियों के द्वारा नहीं आई। टाइम पर नबी आते रहे। उन्होंने खुदावंद का पैगाम दिया कि खुदावंद जजमेंट करेगा, तुम्हारी ज़िंदगियों को खुदावंद देख रहा है। पर बहुत सारे लोगों ने नबियों के उस पैगाम पर ध्यान नहीं दिया। तो खुदावंद ने, अगर हम खुदावंद के पाक कलाम में यशाया उसका 7th चैप्टर और 14th नंबर वर्स को पढ़े, यह वर्स आप बिल्कुल मुझे पता है कि आप इस वर्स से बिल्कुल वाकिफ़ हैं। और इस वर्स में क्या लिखा है, आइए हम मिलकर पढ़ते हैं। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मैनुअल रखेगी। खुदावंद यीशु मसीह के जन्म से पहले मुझे लगता है कि खुदावंद के लोग, खुदावंद के नबी दुआ कर रहे थे कि या खुदावंद, जो तेरे लोगों में और तुझ में जो एक जुदाई है, जो सेपरेशन है, उसे दूर कर। क्योंकि जो पहला इंसान जब उसने खुदावंद के हुक्म को तोड़ा तो उस वजह से खुदावंद में, परमेश्वर में और इंसान में एक जुदाई आ गई, एक सेपरेशन आ गई। तो खुदावंद ने इस बात को डिक्लेयर किया कि अब मैं इस सेपरेशन को दूर करने वाला हूँ। अब ये जो जुदाई है वो दूर होने वाली है। वह जुदाई को मैं खुद दूर करूँगा। उसका निशान क्या होगा कि मेरा पुत्र इस धरती पर आएगा। और मेरे पुत्र के आने का चिन्ह क्या होगा कि उसका जन्म एक कुंवारी के द्वारा होगा। और लिखा है एक कुंवारी गर्भवती होगी और वह एक पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम इम्मैनुअल रखा जाएगा, उसका नाम यीशु रखा जाएगा, जिसका मतलब है परमेश्वर हमारे साथ है, जिसका मतलब है परमेश्वर उद्धार करता है, अपने लोगों को नजात देने वाला, अपने लोगों को उद्धार देने वाला, उद्धार करता, सेवियर। खुदावंद यीशु मसीह के नाम का मतलब है सेवियर। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। खुदावंद ने, जिंदा परमेश्वर ने इस बात को डिक्लेयर किया कि मैं अब इस जुदाई को ख़त्म करूँगा, अब मैं इस जुदाई को दूर करूँगा। मैं अपने प्यारे पुत्र यीशु को इस धरती पर भेजूँगा। दोस्तों, आज से कुछ साल पहले जब मैं खुदावंद यीशु मसीह से नफ़रत करता था, जब मैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम को इवन मैं पसंद भी नहीं करता था, जब मुझे कहा जाता था कि तू दुआ कर, मुझे दुआ करनी, चर्च जाना ये अच्छा नहीं लगता था, जब मैं यीशु से नफ़रत करता था, उस समय भी मेरा खुदावंद मुझसे प्रेम करता था और उसने अपनी मोहब्बत को मुझ पर जाहिर किया। पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान करे वह नाश ना हो। जब खुदावंद यीशु की मोहब्बत मुझ पर जाहिर हुई तो उस मोहब्बत ने मेरी ज़िंदगी को बदल डाला।
हालेलुया। आज क्रिसमस पर आपके लिए ये पैगाम है कि खुदावंद यीशु की मोहब्बत को पहचाने। खुदावंद यीशु मसीह का इस धरती पर आना वो आपके लिए था ताकि आप नजात पालें, ताकि आप बचाए जाएं, ताकि आप जो अपनी ज़िंदगी में थक चुके हैं, आप आराम को ढूंढ रहे हैं। खुदावंद यीशु मसीह के आने से पहले लोग थक चुके थे, वह गुनाह को छोड़ना चाहते थे, वह ज़िंदगी का बोझ उठा कर थक चुके थे। पर खुदावंद यीशु मसीह इस धरती पर आए और खुदावंद यीशु मसीह ने इस बात को डिक्लेयर किया कि हे सब थके हुए लोगों, परिश्रम करने वाले लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, मैं तुम्हें आराम दूंगा, तुम मेरे पास आओ। लोग खुदावंद यीशु मसीह के आने से पहले गुनाह में खो चुके थे, इस संसार में खो चुके थे। खुदावंद यीशु मसीह ने इस धरती पर आकर इस बात को डिक्लेयर किया, ये बात कही कि मैं खोए हुओं को ढूंढने आया हूँ, मैं ढूंढूंगा उन्हें। हालेलुया। मेरे दोस्तों, हम जो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान करते हैं, हम खो चुके थे इस धरती पर हमारा खुदावंद आसमान को छोड़कर इस धरती पर हमारे लिए आया और उसने हमें ढूंढ लिया, उसने हमें ढूंढ लिया। हालेलुया। आज मैं इस बात को महसूस कर पा रहा हूँ, बहुत सारे लोगों ने अपने घरों को तो सजाया है पर उनकी ज़िंदगी खाली पड़ी है। आज खुदावंद यीशु मसीह आपको ढूंढ रहा है। आज खुदावंद यीशु मसीह आपसे कह रहा है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, तू मेरे पास आ। आपकी खाली ज़िंदगी को खुदावंद यीशु मसीह अपनी शांति से भरेंगे। आपकी खाली ज़िंदगी को खुदावंद यीशु मसीह अपने पीस से भरेंगे। आपकी खाली ज़िंदगी को खुदावंद यीशु मसीह अपने रूहानी फलों से, अपने वरदानों से भरेंगे। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के पास आए, खुदावंद यीशु मसीह के पास आए। खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है कि खुदावंद ने, पिता परमेश्वर ने हमसे मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। उसने अपना इकलौता पुत्र क्यों दिया है? क्योंकि वो आपसे मोहब्बत करता है। मेरे दोस्तों, इस क्रिसमस खुदावंद की मोहब्बत को पहचाने, खुदावंद के प्रेम को पहचाने, खुदावंद ने जो हमसे लव किया है उसे अंडरस्टैंड करें। हालेलुया। खुदावंद के पाक कलाम में लुका 1 चैप्टर और 33 वर्ष में लिखा है, खुदावंद का कलाम यहाँ पर हमें इस बात को, यहाँ पर खुदावंद के कलाम में हमें पता चलता है कि जब फरिश्ता मरियम के पास आता है और उसे कॉन्ग्रेचुलेशन कहता है तो मरियम को बड़ी कन्फ्यूजन होती है कि मुझे किस बात की कॉन्ग्रेचुलेशन मिल रही है। तो फरिश्ता उससे पता क्या कहता है। आइए हम 31 वर्ष से चलते हैं। देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र होगा और तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत ना होगा। मरियम जब इस बात को सुनती है, जब फरिश्ता उसको कहता है कि तू गर्भवती होगी, तो वो कहने लगी, मैं तो अभी मैरिड नहीं हूँ, मैं किस तरह ये मेरे साथ हो सकता है? तो फरिश्ते ने कहा, खुदावंद के अनुग्रह से होगा, उसके पाक रूह से होगा, पाक रूह तुझ पर उतरेगा। हालेलुया। और एक बात जो आज जिस पर हम ज़्यादा ध्यान देंगे वो 33 वर्ष में है, जहाँ फरिश्ते ने कहा वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत ना होगा। यहाँ पर लिखा है याकूब के घराने पर। अब हम इस बात को खुदावंद के पाक रूह के द्वारा सीखेंगे कि खुदावंद के कलाम में इस तरह क्यों लिखा है कि वह याकूब के घराने पर राज्य करेगा। क्या आप जानते हैं बाइबल में याकूब कौन था? इसहाक के 2 पुत्र हुए, एसाव एंड जेकब। याकूब, जब इसहाक अपने बुढ़ापे में आया तो उसने अपने बड़े बेटे से कहा कि मैं तुझे बरकत देनी चाहता हूँ, पर याकूब बड़ी चालाकी से अपने पिता के पास आता है और उसका पिता इसहाक उससे पूछता है, तू कौन है? जेनेसिस उत्पत्ति 27 चैप्टर 19 वर्ष में लिखा है, याकूब ने अपने पिता से कहा, मैं तेरा जेठा पुत्र
एसाव हूँ। याकूब यहाँ पर झूठ बोलकर कहता है कि मैं तेरा बड़ा बेटा एसाव हूँ। अब इस वाक़ये से कुछ साल बाद जब याकूब अपने मामा के पास से भागता है, तो जब वह परमेश्वर से युद्ध करता है, उस समय उसके पास वेल्थ थी, उस समय उसके पास भेड़ बकरियां, सब प्रकार की दुनियावी चीज़ें थी, उसके पास उसकी वाइफ्स थी, उसके पास हर प्रकार की फैसिलिटी थी, हर प्रकार की सुविधा थी। पर जब वो परमेश्वर से युद्ध करता है तो वो कहता है मैं तुझे जाने नहीं दूंगा, मुझे बरकत दे, मुझे ब्लेस कर। इस बात को नोटिस करें कि उसके पास दुनियावी सब चीज़ें थी, वो किस तरह की बरकत परमेश्वर से मांग रहा था। आज दुनिया के लोगों को लगता है गाड़ी, बड़ा घर, पैसे ये बरकत है। ये बरकत नहीं, हमारे खुदावंद का अनुग्रह हमारी ब्लेसिंग है, हमारा खुदावंद हमारी ब्लेसिंग है। तो वो कहता है खुदावंद मुझे ब्लेस कर जा, इस तरह मत जा, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा, तू मुझे ब्लेस कर जा, मुझे बरकत दे कर जा। तो खुदावंद ने उस समय उससे पूछा कि तेरा नाम क्या है। जब हम उत्पत्ति 32 चैप्टर 27 वर्ष पढ़े तो उसने उस समय सच्चाई से बोला। उसने कहा, और उसने याकूब से पूछा तेरा नाम क्या है। उसने कहा याकूब। यहाँ याकूब अब सच्चाई से बोल रहा है। उसने इस समय ये नहीं कहा मैं एसाव हूँ, उसने कहा खुदावंद मैं याकूब हूँ, जिसने अपनी ज़िंदगी में झूठ बोले हैं, जिसने अपनी ज़िंदगी में गलतियाँ की है। मैं अपने आप को तेरे सामने रख देता हूँ। तो खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है, उसने कहा तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इस्राएल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्यों से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। अब परमेश्वर याकूब से कह रहे हैं अब से तेरा नाम याकूब नहीं होगा। ये वर्स रिलेटेड है खुदा उनके पाक कलाम में, जब लिखा है पुरानी बातें जाती रहीं अब सब कुछ नया हो गया। खुदावंद यीशु मसीह इस धरती पर आए ताकि वो आपकी ज़िंदगी में सब कुछ नया कर दें। अब आपने क्या करना है, याकूब की तरह आप परमेश्वर के सामने झुककर सच्चाई से बोलें, खुदावंद मेरी ज़िंदगी गुनाहों से भरी है, मैं जानता हूँ तेरे नाम का ही मतलब है सेवियर। तू मेरे पापों को माफ़ कर, मेरे गुनाहों को माफ़ कर। मेरे दोस्तों आप ये ना सोचें कि मैंने बड़े गुनाह किए हैं मुझे खुदावंद माफ़ नहीं करेगा। नहीं, खुदावंद का पाक कलाम कहता है कि खुदावंद यीशु ने कहा मैं पापियों को बचाने के लिए आया हूँ। वो हमें बचाने के लिए आया है। हम सब ने अपनी ज़िंदगी में बहुत गुनाह किए हैं। आज इस क्रिसमस पर खुदावंद का स्पेशली आपके लिए ये पैगाम है, अपने आप को याकूब की तरह खुदावंद के आगे झुकाएं और सच्चाई से बोलें कि खुदावंद मेरी ज़िंदगी इसी तरह की है, गुनाहों से भरी। मैं अपने आप को नहीं बदल सकता, सिर्फ़ तू मुझे बदल सकता है। मेरे खुदावंद सिर्फ़ तू मुझे बदल सकता है। लॉर्ड ओनली यू कैन चेंज मी। खुदावंद सिर्फ़ तू मुझे चेंज कर सकता है। खुदावंद आपकी ज़िंदगी को बदलेगा। आज खुदावंद बदलना चाहते हैं, पर आपको याकूब की तरह खुदावंद के आगे झुकना पड़ेगा। अगर आज आपने अपनी ज़िंदगी खुदावंद यीशु मसीह को नहीं दी तो आप इस क्रिसमस में सेलिब्रेशन जितनी मर्ज़ी कर लें, जितना मर्ज़ी आप सेलिब्रेट कर लें, पर ये सेलिब्रेशन अधूरी है। अपनी ज़िंदगी खुदावंद यीशु को दें, फिर सेलिब्रेट करें, फिर कंप्लीट सेलिब्रेशन होगी। जब आपने अपनी ज़िंदगी को खुदावंद यीशु को दे दिया, फिर कंप्लीट सेलिब्रेशन होगी। आज ज़रूरी है अपनी ज़िंदगी खुदावंद यीशु को दे दे। खुदावंद यीशु मसीह आपसे मोहब्बत करते हैं, खुदावंद यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं, और वो आज भी आपका इंतज़ार कर रहे हैं कि आप उसके पास लौटें। याकूब की तरह आप अपनी सब आप सच्चाई को उसके सामने कदमों में रख दें। हालेलुया। खुदावंद सब चीज़ें जानता है, पर ज़रूरी है कि हम अपने पापों का अंगीकार करें परमेश्वर के सामने कि परमेश्वर मैं छोड़ना चाहता हूँ,
मैं छोड़ना चाहता हूँ, मैं छोड़ना चाहता हूँ, मेरी मदद कर। आज आप अपनी ज़िंदगी में जो बातें छोड़ना चाहते हैं खुदावंद के सामने उसे रखें कि खुदावंद मेरी मदद कर। खुदावंद आपकी मदद करेगा। हालेलुया। आइए दुआ करेंगे। आसमानी प्यारे बाप, आज अपने लोगों से बात करने के लिए धन्यवाद खुदावंद। खुदावंद, जितने लोगों ने तेरे कलाम को सुना है, ये कलाम उनकी ज़िंदगियों को तब्दील कर चुका है खुदावंद, क्योंकि तेरा कलाम सामर्थी है, तेरा कलाम सामर्थी है, ये सामर्थ से भरा हुआ कलाम है खुदावंद। यीशु मसीह के नाम में खुदावंद, उन बहनों का, उन भाइयों का जो सुन रहे हैं, उनकी ज़िंदगी रिवाइव हो खुदावंद, उनका जीवन रिवाइवल, उनकी ज़िंदगी में रिवाइवल आए खुदावंद। रिबिंधोरा शाधारा का सीधे रबो शाधा रिबिधारा का तोरा शिंधना रबा शंथाना गला बरबा। बहन रूबी खुदावंद आपको छू रहे हैं, खुदावंद आपको छू रहे हैं, आपकी ज़िंदगी चेंज हो रही है। रिगे थोरा दारा शाधा लाबा लिबिधारा गंधाना नोरा शिधे लाबा मंद्रो द्रिले तेरे के दालाबा शंधा लिबिथोरा का था। लॉर्ड इज टचिंग सैमुअल। खुदावंद सैमुअल को छू रहे हैं। रिबे बेरा का रोदोदो शाधारा का था रबसा। अपने लोगों को अपनी सामर्थ से भर खुदावंद। हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे लिए इस धरती पर आए खुदावंद। हम तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावंद, अपने लोगों पर आपने अपनी मोहब्बत को अपने कलाम के द्वारा जाहिर किया। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। अपने लोगों को खुदावंद अपने जलाल से भर, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर, यीशु के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। खुदावंद आपसे मोहब्बत करता है, खुदावंद आपसे प्रेम करता है। इस मैसेज को आप अपने बहनों भाइयों के साथ शेयर करें। ये क्रिसमस का बड़ा स्पेशल मैसेज है और अपने बहनों भाइयों को इनवाइट करें ये मैसेज देखने के लिए। खुदावंद आपको बरकत दे। खुदावंद ने चाहा तो बहुत जल्द फिर मिलेंगे। खुदावंद के साथ चलते रहें।